बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर जवाद अहमद जे टीचिंग्स में आपको वेलकम करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, चैप्टर नंबर 1। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एरर्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर कोई आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, यानी आपने उसको पहचानना किस तरह है कि कौन सा एरर किस जो है ना किस फील्ड में आ रही है, किस एरिया में कौन सा एरर आपको सामने आपको पेश आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तमाम जो इसका जो मेन डिटेल के साथ जो हमने लेक्चर बनाया वो लास्ट लेक्चर में मौजूद है, जिसका लिंक हम अपनी जो इस वीडियो के एंड पर आपको अवेलेबल कर देंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रेस टेबल के हवाले से, कि ट्रेस टेबल को हम किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आपको जितना अच्छा हम समझा सकें उतना अच्छा समझाने की आपको मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ट्रेस टेबल क्या जी? अ ट्रेस टेबल इज़ ए टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम्स, के किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए टेस्ट करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे ट्रेस टेबल कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अगर वाइल द एल्गोरिथम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब आपका एल्गोरिथम प्रोसेस हो रहा होगा, उस पर काम हो रहा हो, कंप्यूटर या प्रोग्राम उस पर काम कर रहा हो, तो उसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है। द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए मल्टी कॉलम, के जो टेबल है वो मल्टी कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, यानी मल्टी कॉलम्स के बहुत ज़्यादा उसमें कॉलम होते हैं। मल्टी रोज, उसमें रोज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कतारें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। ये कॉलम्स हैं, ये ऐसे जो नीचे की तरफ आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सॉरी वर्टिकली, ये क्या है? कॉलम्स हैं। अब मैं ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? कॉलम है। ये एंड ये चारों जो स्टेप 1 वाला है ये क्या है? ये सारे आपके रोज़ हैं। ठीक है। रोज़ अलग, कॉलम्स अलग। ठीक है। अब इसमें ये है कि जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो इसमें आप जो रोज़ में हैं, जो रोज़ हैं उनमें आपकी जो डाटा है वो चीज़ एंटर होती है विद ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा। ये देखें, ईच कॉलम जो है वो नेम्स ऑफ डाटा शो कर रहा है, काउंट, ऑल हाइट्स एंड हाइट। ठीक है। एंड ईच रोज शोइंग वैल्यूज़ ऑफ डाटा एट ईच स्टेप, यानी ये स्टेप 1 काउंट में कोई डाटा नहीं है, हाइट में भी कोई डाटा नहीं है, और ऑल हाइट में भी कोई डाटा नहीं है। स्टेप 2 में भी कोई से बिल्कुल जो है ना नील है, लेकिन जो स्टेप 3 है उसमें काउंट में कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑल हाइट में वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। रोज़ में आप हमेशा अपना डाटा एंटर करते हैं। टेबल 1.3 shows a trace table from the algorithm presented in 1.6. The blank means there is no change, कि blank जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ इसका मतलब है कि there is no change, कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। एंड जो हम ये जो डैश लगाई हुई है ये 2 किस्म की, इट मीन द वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न, के वैल्यू जो है वो क्या है? कंसर्न नहीं है। आपके जो आपने प्रोग्राम बनाया, जो आपने एल्गोरिथम बनाया वो उससे कंसर्न नहीं है, उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। जो ब्लैंक है इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है? चेंज है, कि इसमें कोई चेंज नहीं है, सॉरी, कि वैल्यू है। ब्लैंक मीन्स देयर इज़ नो चेंज। ठीक है। और जो हमने ये जो डैश हमने लगाई है, यानी ये जो छोटी डैश 2 लगी हैं, इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो वैल्यू है उसे आपके इस टेबल का कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल स्टेप 1 हैज़ नो इफेक्ट ऑन डाटा, कि स्टेप 1 जो है किसी भी डाटा को अफेक्ट नहीं कर रहा। स्टेप 2 असाइनिंग 0 टू काउंट एंड स्टेप इन 3। ठीक है। कि जो स्टेप 2 है उसमें 0 काउंट है और बाकी तमाम क्या है? कोई चेंजिंग नहीं है। और स्टेप 3 में भी काउंट जो है वो नील है, यानी इसका इसका कोई चेंजिंग नहीं है। 0 का जो ब्लैंक जो है उसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं है, और जो जहाँ पे ये डैश है इसका मतलब है ये कंसर्न नहीं है। ठीक है।
ये चीज़ आपने इसको माइंड में रखना है कि जहाँ जहाँ वैल्यू पुट नहीं हुई हुई यानी बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया इसके प्रोग्राम में। और जहाँ पर ये डैश है, इसमें इसकी जो वैल्यू दी गई है उसका इस टेबल से कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इररेलेवेंट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर हमने डैश लगाई। अब जो स्टेप 3 है, इसमें यहाँ पर 0 है, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं स्टेप 3 में। लिस्ट ऑल हाइट्स इन इंट्रोड्यूसिंग, स्टेप 3 में तमाम जो हाइट्स हैं वो क्या है, इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, यानी 154 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 155, 164, 144 और ये तमाम किस्म की जो हाइट्स हैं वो इसमें शो कराई गई हैं। In step 4 there is no change in both count and all height, but the data 154 is stored in height। ये स्टेप 4 में देखें कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ब्लैंक है, लेकिन जो हाइट है इसमें वैल्यू दी गई है, 154 की वैल्यू दी गई है। उसके बाद इट इज़ कंपेयर्ड इन स्टेप 5 एंड देन वैल्यू इज़ इन काउंट इज़ अपडेटेड इफ़ डाटा इज़ इन गिवन रेंज। कि अगर डाटा की गिवन रेंज में है तो जो इसमें जो स्टेप 5 है उसमें काउंट वाला जो हमारा कॉलम है उसको अपडेट किया गया है, बाकी जो जितने कॉलम्स हैं उनको खाली छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। स्टेप 4 एंड 5 आर रिपीटेड फॉर ईच वैल्यूज एज शोन इन टेबल। कि स्टेप 4 एंड 5 यानी एक, अब आगे स्टेप 4 में क्या है, पहले दो कॉलम्स हैं वो क्या हैं, ब्लैंक है, खाली हैं। आगे जो तीसरा कॉलम है हाइट वाला उसमें वैल्यू दी गई है। स्टेप 5 में क्या है कि जो काउंट है इसमें वैल्यू दी गई है, बाकी दोनों को क्या किया, ब्लैंक छोड़ा गया। तो स्टेप 4 और 5 क्या है, रिपीट होंगे एंड तक, जब तक आप ये तमाम जो हाइट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है जी, आगे है, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आज मेरे ख्याल से जो हमारा पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ जी, आज पहले चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो और आप उसकी जो वैलिड जो उसका डाटा है वो इनवैलिड हो, तो उसके लिए क्या जो सिस्टम होता है या क्या उसके लिए क्या काम है आपके प्रोग्राम का, अब वो हम देखने वाले हैं। टेस्टिंग एंड एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर दैट एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। इसका फ़ायदा है जब आप इनवैलिड डाटा टेस्टिंग में एल्गोरिथम की टेस्टिंग के दौरान पुट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि उसका जो एल्गोरिथम जो आपने बनाया है, जिस एल्गोरिथम पर आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स आ जाती हैं समटाइम्स आपके प्रोग्राम में, आपके डाटा में, तो उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकता है। If an algorithm requires your age in number of days but you give birth as input, the algorithm may not work properly। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने एज चाहिए नंबर में, यानी 24 एज है, 25 एज है, 26 एज है, उसकी जगह पर अगर आप डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख देते हैं कि फ़लाँ डेट को, फ़लाँ मंथ को, फ़लाँ ईयर में, ये चीज़ हमारे जो ये हमारा डाटा है वो इसमें इंक्लूड हुआ, यानी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी है, तो क्या होगा, तो इनपुट क्या है, आप जो एल्गोरिथम में नॉट वर्क प्रॉपर्ली, जो एल्गोरिथम है वो मुकम्मल तरीके से काम नहीं करेगा। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज़ टू डिटेक्ट सच सिचुएशन। जब आप इनवैलिड डाटा को यूज़ करते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, तो उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी सिचुएशन को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट, के एक एरर मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा। मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। के इस टाइप की टेस्टिंग जब आप इनवैलिड डाटा यूज़ करते हैं तो इस किस्म की टेस्टिंग आपको क्या करती है, आपके सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपको मदद करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया। 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग एंड देन ट्रेस टेबल के 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।